जय श्री राम। तो पिछले भाग में हमने सुना गंगा जी के अवतरण की कथा। ये सुनकर सब जन रात को सो गए। रात्रि व्यतीत हो गई। अगले दिन सुबह उठ के पूरे दल ने प्रस्थान किया और गंगा नदी को पार करके काफी दूर तक चलते रहे। आगे जाके वो सब एक जगह पहुंचे। एक नगर था जिसका नाम था विशाल नगर। तो वहां पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि कृपा करके इस राज्य के राजाओं की वंशावली के बारे में मुझे कुछ बताइए और ये स्थान कैसे महत्वपूर्ण है। तब विश्वामित्र जी ने बताना शुरू किया कि देखो, सुर और असुर ये दोनों परस्पर विरोधी जाति के होते हैं और हमेशा असुर सुरों का राज लेने की कोशिश करते थे। जब समय समय पर भगवान ने, देवियों ने प्रकट होकर इन सब से छुटकारा किया। तो ऐसे ही जब एक बार दोनों का बहुत विरोध चल रहा था, उस समय भगवान विष्णु की प्रेरणा से दोनों दल यानी कि असुर और सुर राजी हो गए। भगवान विष्णु ने उनको प्रेरित किया कि भाई सागर मंथन करते हैं और सागर मंथन करके विभिन्न प्रकार के रत्न, जवाहरात और बहुमूल्य भेंटें, ऐसी चीजें मिलेंगी जिनका फिर आपस में वितरण कर लिया जाएगा। तो इस बात पर दोनों दलों में सहमति हो गई, एक साथ काम करने की सहमति हो गई। तो सागर मंथन की कथा आपको पता ही है कि सागर मंथन के समय मंदार पर्वत जो था उसको एक बिलौनी की तरह यूज किया गया। जैसे हम दही बिलोते हैं, तो मंदार पर्वत को एक बिलौनी की तरह यूज किया गया और वासुकी नाग जो है, वासुकी सर्प जो है, उसको एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया जो मंदार पर्वत की ओर ऊपर लपेटी गई और एक सिरा राक्षसों के पास था, एक सिरा देवताओं के पास था। लेकिन भगवान विष्णु की व्यवस्था जो थी वो हमेशा विशेष रहती थी। तो उन्होंने कुछ इस तरह का सेटलमेंट किया कि जो वासुकी सर्प का मुख वाला भाग था वो तो देवताओं की तरफ था और जो पूंछ वाला भाग था वो देवताओं की तरफ था। सर्प वाला भाग राक्षसों की तरफ था और पूंछ वाला भाग देवताओं की तरफ था। अब जब बिलोने लगे यानी कि रस्साकशी शुरू हुई इधर उधर, तो उस समय मंदार पर्वत जो था वो सागर में डूबने लगा क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। तब उस समय भगवान का दूसरा अवतार हुआ था। विष्णु भगवान वहां पर आए और उन्होंने कच्छप अवतार लिया यानी कि कछुए का अवतार लिया और वो समुद्र तलहटी में जाकर लेट गए और उनकी पीठ पर मंदार पर्वत टिक गया। अब जब मंथन शुरू हुआ तो घर्षण की वजह से वासुकी नाग के मुंह से अग्नि और विषैली गैसें निकलने लगी और क्योंकि राक्षस उस तरफ पे थे तो उनको प्रभाव पड़ा उसका। तो ये सब पहले सोची समझी व्यवस्था थी। उससे वो लोग अचेत भी होने लगे, कमजोर भी पड़ने लगे। लेकिन वही धुएं के बादल देवताओं की तरफ भी गए तो उनकी भी छवि जो थी वो मलिन हो गई। तब भगवान विष्णु ने वहां पर हवा चला के और वर्षा करी, जो वर्षा की फुहारें देवताओं पर पड़ती रहीं और वो फिर सब स्वस्थ और प्रसन्नचित हो गए। तो मंथन के दौरान कई कई चीजें मिली। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया। आपस में इस तरह की चीजें बंटने लगी। अंत में काफी वर्ष पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लिए उपस्थित हुए। यही कामना थी सबकी कि अमृत पीकर वो अमर हो जाएं, उनको कोई मार ना सके। लेकिन भगवान जो थे वो अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना चाहते थे। तब उन्होंने मोहिनी रूप धरा यानी एक इतनी सुंदर स्त्री का रूप धरा जिसकी भाव भंगिमाओं से कोई भी पराजित हो जाए और उन्होंने अपनी बड़ी मीठी मीठी वाणी के अंदर राक्षसों को कुछ समझाया। राक्षस भी राजी हो गए। देवताओं की और राक्षसों की दो कतारें आमने सामने लग गई और मोहिनी ने अपनी बातों से उनको, राक्षसों को ऐसा उलझा लिया कि वो तैयार हो गए कि पहले देवताओं को अमृत पिला दिया जाए। और वो साथ साथ में बात भी करती जाती थी और अमृत भी पिलाती जाती थी।
लेकिन उनके रूप और उनकी बातों की वजह से राक्षस ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या चाल खेली जा रही है। इसी बीच में एक राक्षस था जो उनकी बात ये भेद समझ गया, राहु। तो वो जाके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब भगवान जब अमृत पिलाते पिलाते आए तो सूर्य चंद्रमा ने आंखों से इशारा भी किया, लेकिन तब तक कुछ अमृत जो था वो राहु के मुंह में पड़ चुका था। और जैसे ही भगवान को पता चला कि राक्षस देवताओं का रूप बना के यहाँ बैठा है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी। लेकिन अमृत पी जाने की वजह से राहु का जो सर था वो राहु कहलाया, और जो धड़ है बाकी का वो केतु कहलाया। आज भी आप जानते हो राहु केतु के बारे में। तो इस तरह से सागर मंथन की प्रक्रिया जो थी वो संपूर्ण हुई। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए, और राजा जो थे इंद्र, वो तीनों लोगों के निर्विघ्न रूप से राजा हो गए। अब राक्षसों की मां थी दीति, और देवताओं की मां है वो है अदिति। तो जब दीति को अपने पुत्रों के साथ हुए अन्याय का पता लगा तो वो बहुत असंतुष्ट हो गई, बहुत रोष आ गया उनमें, और उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसी तपस्या करूंगी जिसकी वजह से एक पुत्र उत्पन्न हो और जो राजा इंद्र का वध कर दे। अब इंद्र को इस बात की भनक लग चुकी थी, दीति तपस्या कर रही थी, राजा को इंद्र को भनक लग चुकी थी। तो इंद्र जो है वो उनके पास आए और उनकी तपस्या करती हुई दीति की सेवा में जुट गए। बहुत मन से सेवा करने लगे, जिससे कि शायद उसके मन का विचार बदल जाए। जब तपस्या के 10 वर्ष शेष थे तब दीति उनके सेवा से काफी खुश हो गई थी, और उसने उनको वचन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगे। फिर भी जो इंद्र थे वो इस बात को लेकर चिंतित रहते थे। एक समय दीति ने क्या किया कि वो गलती से जहां सिर रखने की जगह होती है वहां पैर रखकर सो गई, और उसके केश दूषित हो गए। इसका फायदा लेते हुए इंद्र माया रूप से दीति के भीतर प्रवेश कर गए। तो वहां पे उन्होंने उसके गर्भ को देखा जो डेवलप हो रहा था। तो उन्होंने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तो जो भ्रूण थे वो कर्कश आवाज में चिल्लाने लगे, और दीति को भी समझ आ गया क्या हो रहा है। जब वो चिल्लाने लगे तो फिर इंद्र ने उन 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए, जो 49 टुकड़े हो गए। तो दीति ने उनसे कहा कि मेरे पुत्रों को मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम्हारा अहित नहीं होगा। इंद्र को बात समझ आई, वो राजी हो गए, और दीति ने कहा कि ये मेरे वायु रूप के अंदर पुत्र उत्पन्न हो जाएं, और इसीलिए 49 मरुत जाने जाते हैं, मरुत। तो दीति ने इस स्थान पे तपस्या की थी जिसका नाम है विशाल नगर। तो ये बात सुनकर राम जी को बड़ा अच्छा लगा। इसी बीच जो वहां के प्रेजेंट राजा थे, विशाल नामक राजा ने अपने समय में विशाल नगर को स्थापित किया था। और अभी वहां के राजा थे सुमति। जब उनको पता लगा कि विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी वगैरह आए हुए, तो भागे भागे वहां पर आए, उनका स्वागत किया और उनसे अनन्य विनय किया कि आज की रात्रि आप हमारे पास ही रुक जाएं। तो पूरे दल ने वहां रात्रि व्यतीत करी, और अगले दिन सुबह फिर विदेह राज्य के लिए प्रस्थान किया। जब वो चलते जा रहे थे तो मिथिला नगर की सीमा पर पहुंचे, और वहां उन्होंने एक निर्जन कुटिया देखी। तो फिर भगवान राम ने प्रश्न किया विश्वामित्र जी से कि ये कुटिया ऐसी निर्जन, ये क्षेत्र ऐसा निर्जन क्यों पड़ा हुआ। तब राजा विश्वामित्र ने फिर एक कथा सुनाई उनको कि किसी समय में यहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम था। वो यहाँ पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे और बड़ा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन और इंद्र जो थे उनकी कामना थी कि वो अहिल्या का साथ चाहते थे, उनके साथ प्रणय करना चाहते थे। तो एक दिन जब गौतम ऋषि बाहर गए हुए थे आश्रम के, तब उस टाइम पे इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का रूप लेके आए और अहिल्या के पास गए और उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई इसी समय हम प्रेम प्रसंग कर सकते हैं। अहिल्या को भी मालूम हो गया था कि ये मेरे पति के रूप में इंद्र है, लेकिन उनके मन में भी कोई चाहत थी। खैर ये सब हुआ तो उसके बाद अहिल्या ने बोला कि मेरे पति आ जाएंगे तो बहुत नाराज होंगे, तो
देवराज इंद्र बोले कि ठीक है, मैं शीघ्र यहाँ से निकल जाता हूँ। और जब वो आश्रम से निकलकर भाग रहे थे तो क्योंकि उनका कृत्य शर्मिंदगी से भरा हुआ था, तो उतने में गौतम ऋषि जी आ गए और उनसे नजर मिलते ही इंद्र का सर झुक गया और गौतम ऋषि सब समझ गए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला किया, कहा और ये बोला कि तुम्हारी ऐसी इच्छाएं कामनाएं रही हैं तो इसी समय तुम पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाओ और तब तक पड़ी रहो जब तक भगवान श्री राम यहाँ आकर तुम्हारा उद्धार ना करें। तो उसी समय अहिल्या जो थी वो एक पत्थर के स्तंभ रूप में बदल गई। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से आग्रह किया कि आप अंदर चलें और उनका उत्थान करें। आश्रम के अंदर पहुंचते ही जब भगवान का चरण स्पर्श उस शिला से हुआ तो वो अहिल्या के रूप में पुनः जीवित हो गई। राम और लक्ष्मण दोनों ने उनका आदरपूर्वक चरण स्पर्श किया और अहिल्या ने भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की पूजा करी। उसी समय, क्योंकि श्राप देते वक्त गौतम ऋषि ने कहा था कि जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा उस समय मैं आ जाऊंगा, हिमालय से गौतम ऋषि भी लौट आए और उन्होंने आकर विधि विधान से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की पूजा करी। तो अब मिथिला नगर की सीमा पे ही थे तो राजा जनक को ये सब पता लग चुका था कि पूरा दल आया है। तो भागे भागे वो अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। राजा विश्वामित्र को देखकर राजा जनक ने उन्हें प्रणाम किया और साथ में उनके रामचंद्र और लक्ष्मण जी को देखकर उन्होंने उनसे कौतूहलवश पूछा कि महाराज, ये जो आपके साथ में ये दो जने जो दिखाई दे रहे हैं, देखने में तो ये देवताओं के समान है, ये कौन है? तब विश्वामित्र जी ने उनको रामचंद्र लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि महाराज, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनसे मांगकर मैं इनको अपने आश्रम लाया था क्योंकि वहां पे राक्षस जो थे मेरे यज्ञ को खराब कर रहे थे, उसमें विघ्न डाल रहे थे। तब रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने वहां आकर मरीचि को 100 योजन दूर फेंक दिया और सुबाहु का वध कर डाला और रास्ते में आते हुए इन्होंने ताटक नामक राक्षसनी का भी वध किया। फिर आपके नगर पहुंचने से पहले जो गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है, वहां पर इन्होंने अहिल्या को भी गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त किया। ये सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए, आदर सहित उनको अपने महल में ले गए। वहां जब सब लोग अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए, तब शतानंद जी जो कि गौतम ऋषि के पुत्र हैं, उन्होंने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि आप मुझे मेरी माता का जो उद्धार हुआ है उसके बारे में विवरण से बताएं कि क्या हुआ था। तो राजा विश्वामित्र ने फिर वही कहानी जो अभी हुई थी कि किस तरह रामचंद्र जी के चरण स्पर्श पाकर अहिल्या शिला से अपने वास्तविक मूल रूप में लौट आई थी, ये कथा सुनाई। इस कथा को सुनकर शतानंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभा को इंगित करते हुए बोला कि अब मैं आपको राजा विश्वामित्र जी के बारे में कुछ बताता हूँ। राजा विश्वामित्र महर्षि जो ऋषि विश्वामित्र जी हैं, ये राजा गाधी के पुत्र हैं और ब्रह्मर्षि बनने से पहले ये एक राजा के रूप में अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया करते थे। एक बार ये अपनी अक्षौहिणी सेना और 100 पुत्र को लेकर, विश्वामित्र जी के 101 पुत्र थे, अपने 100 पुत्रों को लेकर ये भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे। वहां का माहौल इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लग रहा था सबको। और वशिष्ठ जी ने आकर इनसे निवेदन किया कि आप जलपान ग्रहण करें, हमारे को आतिथ्य सेवा का मौका दें।
तो पहले तो विश्वामित्र जी बोले नहीं, हम इतने से ही प्रसन्न हैं जो आपने सेवा करी है, लेकिन उनके बार बार कहने पर कि भाई आप कुछ दिन यहाँ रुक जाइए और हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए, फिर विश्वामित्र जी राजी हो गए। जब उनके पूरी मंत्रीगण पुत्र विश्वामित्र जी शाम के समय जब बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने अपनी गाय, जिसका नाम सबल था, जो कामधेनु गाय थी, उसको लेके आए और बोला कि इन सब के लिए, जो राजा के लिए भोजन हो वो आप हमें दीजिए। इतना सुनते ही जो राजोचित भोजन होता है वो चांदी की थालियों में, उसमें तरह तरह के व्यंजन और सबके सामने आ गए। राजा विश्वामित्र जी देखकर बड़े अचंभित हुए। रात को जब वो सोने गए तो उनके मन के अंदर ये प्रश्न, उनके मन में ईर्षा भाव आ गया कि वशिष्ठ जी के पास कैसे है ये गाय। अगले दिन उन्होंने वशिष्ठ जी को समझाया कि आप ये कामधेनु सबल गाय मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले जितने आप हीरे जवाहरात, गौएं, पृथ्वी जो भी मांगेंगे मैं सब आपको दे दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत विस्तार रूप के अंदर कहानियां हैं रामायण के अंदर, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप के अंदर जो अंश जरूरी है आपके लिए वो ही सुना रहा हूं। खैर, काफी बहस के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि वैसे भी ये गाय तो मेरे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं। राजा को जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं उसमें से सबसे उत्तम वस्तु पे राजा का ही अधिकार होता है। खैर, वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ दिए, उनसे क्षमा मांगी, लेकिन विश्वामित्र जी कहाँ राजी होने वाले थे। उनके साथ तो अक्षौहिणी सेना थी। उन्होंने जबरदस्ती सबल को पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आने लगे। तो उस टाइम सबल रोती हुई विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप क्यों मेरा त्याग कर रहे हो। और इसी बीच उसने उनके हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाकर वापस आश्रम में आ गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा अपने मन से त्याग नहीं कर रहा हूं। मैं जो हूं एक निर्बल हूं। मेरी राजा विश्वामित्र की सेना के आगे क्या चलने वाली है। तब सबल ने कहा कि महाराज, आपको पता नहीं कि आपकी आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो इनकी भौतिक शक्तियों से कितने ऊपर है, और अगर आप मुझे आदेश दो तो मैं आपकी विशिष्ट शक्तियों से सेना उत्पन्न करके इनकी सेना का नाश कर देती हूँ। ये सुनकर वशिष्ठ जी ने हामी भर दी और गाय के शरीर से, सबल गाय के शरीर से ना जाने कितने योद्धा उत्पन्न होने लगे, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पे आक्रमण कर दिया। पहले तो विश्वामित्र जी ने वो सारी सेना मार डाली। उसके बाद जब दोबारा इसने योद्धा पैदा किए सबल ने, तो वो इतने विकराल रूप धारण किए हुए थे कि उन्होंने राजा विश्वामित्र की समस्त सेना को खत्म कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र जी के जो पुत्र थे उनको बड़ा क्रोध चला और 100 के 100 पुत्र जो हैं वो गुस्से में भरकर वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण करने लगे। यह देखकर ब्रह्मर्षि ने सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करते हुए उनको राख के रूप में परिवर्तित कर दिया। राजा विश्वामित्र को समझ आ गई कि उनकी सेना भी गई, उनके पुत्र भी गए, सब कुछ होकर उनको ये समझ आ गया कि ब्राह्मणत्व जो है वो क्षत्रिय भाव से भी बहुत ऊपर है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी तपस्या करेंगे और तपस्या करने के पश्चात वो भी ब्रह्मर्षि का पद लेंगे और फिर आकर मुकाबला करेंगे। तो तपस्या में लीन हो गए। सबसे पहले उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने उनसे दिव्य अस्त्रों की विनती करी और शिव ने सारे दिव्य अस्त्र जो हैं वो विश्वामित्र जी को दे दिए। तो विश्वामित्र जी इन अस्त्र शस्त्र के साथ वापस वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे और उनके ऊपर घमासान रूप से उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ने शुरू करे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ विध्वंस हो जाएगा।
ब्राह्मण जो थे वहां से भाग के जा रहे थे और वशिष्ठ उनको लगातार कह रहे थे कि आप ना जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा जो है वो बिना बात के ही ये सब कुछ किए जा रहा है, तो उन्होंने बाहर निकले और अपने ब्रह्मदंड से सारे अस्त्र शस्त्र थे वो निष्फल कर दिए। जब वो सब हो गए तो अंत में विश्वामित्र जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और वो छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र का जब भी उपयोग होता है तो आप जानते ही हो क्या है ब्रह्मास्त्र, जैसे आज की एटमी लड़ाई, उससे भी ना जाने कितना भयंकर। तो देवतागण भी ऊपर आ गए थे, सब कौतूहल पूर्वक देख रहे थे उनका युद्ध। तो युद्ध जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वशिष्ठ जी ने अपना रूप इतना उग्र और विशाल कर लिया, उसके अंदर उसके रोम रोम से जो अग्नि निकल रही थी, ब्रह्मास्त्र उस अग्नि के अंदर विलीन हो गया। सारे मुनिगण जो थे वो राजा वशिष्ठ जी की विनती करने लगे और वशिष्ठ जी जो है वो अपने मूल स्वरूप के अंदर वापस लौट आए। जब विश्वामित्र ने देखा कि उनका ये सब बल भी सामने निष्फल चला गया तो उन्होंने कहा अब तो मैं ब्रह्मर्षि बन के ही छोड़ूंगा, अब ब्रह्मर्षि बन के ही मैं वापस आऊंगा। जाकर उन्होंने फिर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या चली, बहुत लंबी चली। तो देवताओं ने उसको भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका को देखकर, जैसे आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हुई थी और वो फिर अपना गृहस्थ जीवन उनके साथ गुजारने लगे। 10 वर्ष पश्चात उनको ज्ञात हुआ कि अरे मैंने तो अपना समय बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने मेनका को वापस भेजा और फिर तपस्या में लीन हो गए। वो तपस्या में लीन हो गए, तपस्या बढ़ने लगी तो देवताओं ने अब की बार रंभा से बोला कि तुम जाओ। तो रंभा ने उनको मना किया कि नहीं, वो तो बहुत क्रोध करते हैं और श्राप दे देंगे। तो इंद्र और कामदेव ने बोला कि नहीं, हम तुम्हारे साथ वहां पे उपस्थित रहेंगे। ये लोग कोयल का रूप बना के मीठी मीठी बोलियों बोलने लगे। विश्वामित्र जी ने जब रंभा को देखा तो उनको लगा कि शायद ये स्वयं उनके पास आई हैं, लेकिन दूसरे क्षण उनको विचार आ गया कि मेरी पहली बार भी तपस्या भंग हुई थी। तो उन्होंने रंभा को श्राप दिया कि तुम 10,000 वर्षों तक पत्थर रूप में पड़ी रहो, जब तक वशिष्ठ जी आके तुम्हारा उद्धार ना करें। इसके बाद वो फिर तपस्या में लीन हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्रह्मर्षि का पद चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप इस लायक नहीं हुए। तो ये सब घटनाएं चलती रहीं और फिर उसके बाद एक क्षण ऐसा आया कि जब ब्रह्मा जी को आके उनको ब्रह्मर्षि का पद प्रदान करना पड़ा, तब विश्वामित्र जी बोले कि खाली ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करके ही मैं खुश नहीं हूं, मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा जब वशिष्ठ जी से स्वीकार करूंगा। सारे देवता वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी तो बहुत निर्मल सज्जन थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि का पद दे दिया जाए। और उस दिन से दोनों के बीच में जो दीर्घकालीन दुश्मनी चली आ रही थी वो खत्म हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कथा प्रसंग आपको पसंद आया होगा और बाकी की चीजें जो है वो हम अगले भाग के अंदर सुनेंगे। जय श्री राम।